तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को देखने और समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया और समझ लिया। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है और देखिएगा इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग इसको अच्छे से तैयार कर लो, जिससे कि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे अंक प्राप्त कर सको। एक भी अंक आपका यहाँ से नहीं छूटेगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया। तो टोटली आपके पेपर में जो 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के सभी 23 क्वेश्चन का सोल्यूशन आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सोल्यूशन को, जिससे कि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी, तो देखो कहाँ जा रही थी, कानपुर जा रही थी। अगला क्वेश्चन, प्रकृति के चितेरे कवि है, तो देखो प्रकृति के चितेरे कवि है सुमित्रानंदन पंत, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, तो देखो इसका नाम है नाट्यशास्त्र, देखो तीसरे का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को कहा जाता है, तो देखो इसको कहते हैं पटकथा। अगला क्वेश्चन, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो देखो 24 मात्राएं होती है, 24 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, तो देखो लोटा जो शब्द है ना, ये देशज शब्द है। यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लीजिएगा आप सब लोग यहाँ से आपको, ताकि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, तो देखो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए वो मशहूर थे। कबीर के अनुसार परमात्मा है, तो देखो एक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है, तो देखो 3 प्रकार की होती है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई, तो देखो 1936 में हुई थी। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रस के अंग होते हैं, तो देखो रस के 4 अंग होते हैं। वे भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रचारित किए जाते हैं क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, साय में धूप दुष्यंत कुमार की संग्रह है, तो देखो गजल संग्रह है, तो यहाँ से आपको गजल संग्रह लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा जोड़ी का मिलान ऐसे कर लें आप सब लोग। गीत परोस जो है ना भवानी प्रसाद की रचना है, भारत माता जवाहरलाल नेहरू की रचना है, भारतीय कलाएँ संकलित होती है। उसके बाद में देखो भारत की पहली मूक फिल्म है 1913 में जो आई थी। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। आंख दिखाना, इसकी जोड़ी मिल जाएगी डरावना से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद के क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपसे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, मोहन के गुरु का क्या नाम था, तो देखो मोहन के गुरु का नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। अगला क्वेश्चन, घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है, तो देखो घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद कर रहा है। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, तो देखो अजंता एलोरा की गुफाओं में ये मिलते हैं। पटकथा किसे कहते हैं, तो देखो किसी फिल्म या नाटक की कहानी को पटकथा कहते हैं। श्रृंगार परक रचना में कौन सा गुण होता है, तो देखो माधुर्य गुण होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए, 3 भेद माने गए। भारतेंदु युग के निबंधकार का नाम लिखिए, तो देखो प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ से आप सब लोग इस निबंधों को देख लें और इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो सत्य असत्य इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, न्याय के मैदान में धर्म और धन पर युद्ध ठन गया, तो देखो बिल्कुल सत्य होगा। किसान की गाय का नाम उजरी था, ये भी सत्य होगा। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, ये भी सत्य होगा। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से, ये भी सत्य होगा। और संचारी भावों की संख्या 35 होती है, ये भी आपका असत्य होगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपका असत्य होगा। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो बाकी के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 जो आपको दिया गया, अब हम यहाँ से प्रश्न नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में आपको क्या दिया गया, आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ बताइए और उसके अथवा में प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से आप सब लोग नोट कर ले, पूरा का पूरा आपको ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया और ये प्रश्न नंबर 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। तो आप सब लोग इसको भी नोट कर लो पूरा का पूरा। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वे रूप कैसा है। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया ये,
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देख लो। ये आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दिया गया है। अब 7 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको प्रश्न नंबर 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। आप सब लोग इसको भी देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। जीवनी और आत्मकथा में अंतर यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में देखो, अथवा में आपसे पूछा गया नाटक और एकांकी में अंतर। तो देखो नाटक और एकांकी में अंतर यहाँ से आप सब लोग याद कर लो अच्छी प्रकार से, ठीक है ना। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों, ये प्रश्न नंबर 9 है, सॉरी। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो देखो इसके उत्तर को यहाँ से आप सब लोग अच्छे से याद कर लो। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका अत वाला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 10 जो लिखा है, रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया रेजाड़ी पानी किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसके उत्तर को यहाँ से आप सब लोग अच्छे से याद कर लो। ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका उत्तर ये दिया गया है और ये इसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। तो इसको भी आप सब लोग देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा याद कर लो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 क्या लिखा है, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 लिखा, अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है। तो चलो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखो ये इसका आंसर दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखिएगा इसके अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग इसको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। तो यहाँ से आप सब लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, संचारी भाव किसे कहते हैं। तो देखिएगा संचारी भाव किसे कहते हैं, इसके उत्तर को यहाँ से आप सब लोग याद कर लो और उसके अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं, व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित आपको बताना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण को देख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो और देखिएगा ये इसका उदाहरण हो जाएगा। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर ये लिखा है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 14, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया। अब चलो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। तो देखो इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, क्षेत्रीय शब्द से आप क्या समझते हैं। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया, राष्ट्रभाषा भाषा अथवा राजभाषा में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ से आप सब लोग इस अंतर को भी याद कर ले अच्छी प्रकार से। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर आपसे प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लो। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी उसके अत वाले क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लीजिएगा। पूरा का पूरा उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को भी देख लें। प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा गया, मन्नू भंडारी अथवा कृष्णचंद्र का साहित्यिक परिचय आपको देना है। मगर इसके पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसके अथवा में जो पूछा गया था क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन जो लिखा था ये वाला, इसके उत्तर को देख लो। तो देखो इसमें आपको क्या करना था, एक तो मीराबाई का जीवन परिचय लिखना था। तो देखो मीराबाई का जीवन परिचय ये लिखा है, 2 रचनाएं यहाँ से नोट कर लो, भाव पक्ष ये लिखा गया है और कला पक्ष ये लिखा है। अब उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साहित्य में स्थान ये लिखा है। अब आपका जो प्रश्न नंबर 17 जिसमें कि पूछा गया मन्नू भंडारी अथवा कृष्णचंद्र का जीवन परिचय। तो देखो यहाँ से आप सब लोग मन्नू भंडारी का जीवन परिचय नोट कर लोगे। ये मन्नू भंडारी का जीवन परिचय लिखा है, 2 रचनाएं ये दी गई है, भाषा ये लिखी है और शैली ये लिखी गई है। उसके बाद में देखो साहित्य में स्थान ये लिखा है। उसके बाद में देखो कृष्णचंद्र का जीवन परिचय ये लिखा है, 2 रचनाएं ये लिखी है और उसके बाद में देखो भाषा ये लिखी गई है और शैली ये लिखी है और शैली के बाद में साहित्य में स्थान ये लिखा गया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 18, भाव पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है। तो देखो इसका भाव पल्लवन इस प्रकार से आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद में देखो इसकी अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो आप सब लोग इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी नोट कर लो। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखिएगा अपठित गद्यांश से पूरा का पूरा ये आपका प्रश्न नंबर 19 में जो पूछा गया, तो उनके उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप सब लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो पूरा। अब उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो काव्यांश आपसे पूछा गया था उसके उत्तर ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।
अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 ये होगा, जिसमें पूछा गया निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग से आपको भावार्थ लिखना है। तो देखो, पग, घुंघरू, बांध, मीरा, नाची, इस प्रकार का आपको पूरा दिया गया प्रश्न नंबर 20 में। तो देखो, इसका आपको संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, व्याख्या करनी है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट टाइम की, बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा, इसका आंसर कुछ इस प्रकार का होगा, आप सब लोग इसको देख लें। संदर्भ आपको इस प्रकार से लिखना पूरा, और उसके बाद में देखो प्रसंग इस प्रकार से आ जाएगा आपका, और भावार्थ इस प्रकार से आप लोग लिख देना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लो। अब उसके बाद में देखो, आपकी बाकी की इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अथवा में जो पूछा गया ये वाला, मैं मज़े में हूँ सही है, तो ये वाला आप लोग देख लो। अब इसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा। इसका संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा गया है, और भावार्थ ये लिखा, विशेष ये लिखा है। अब इसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को भी देखते हैं, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो, 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, देखिएगा क्या दिया गया। निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। मियां नसरुद्दीन हमारी और कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो जाए। तो देखो, इस वाले के 21 के इस वाले क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल सरल होता है, मगर कुछ बच्चे छोड़कर आ जाते थे, ऐसा मत किया करो। आप लोग इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लो और लिख कर आया करो पूरा। तो देखो, इसका गद्यांश इस प्रकार से बन जाएगा। संदर्भ आपको ऐसे लिखना है, देखिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी जो भी है आप लोग लिख लें। उसके बाद में देखो, प्रसंग ऐसे लिख देना आपको। प्रसंग के बाद में देखो, व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी है, और विशेष ऐसे लिखना है। तो आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में जो अथवा में पूछा गया था, पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। आप देखो, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो आप सब लोग। संदर्भ ये लिखा आपका, और संदर्भ के बाद में देखिएगा प्रसंग ये दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लें। प्रसंग के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या इस प्रकार से की गई है आपकी। तो आप सब लोग इसको देख लें, पूरा का पूरा यहाँ तक का ये व्याख्या की गई है। और उसके बाद में मैं आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 22, अपने क्षेत्र में थाना अधिकारियों को एक पत्र आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए ये वाला। तो देखो, प्रश्न नंबर 22 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग। श्रीमान थाना अधिकारी महोदय, थाना अरेरा कॉलोनी, भोपाल। और उसके बाद में देखो, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये आवेदन पत्र लिख देना है। तो यहाँ से आप सब लोग इस वाले आवेदन पत्र को भी लिखना सीख लो। अब उसके बाद में देखिएगा, इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को भी कंप्लीट कर लो। अब इसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 जो होगा उसमें इस प्रकार से आपसे निबंध पूछे गए हैं। तो आप स्वयं इसके इन टॉपिक के ऊपर निबंध तैयार कर लीजिएगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।